Namaste everyone. Let's do the short and simple explanation of story Kaki by Siya Ram Sharan ji by Siya Ram Sharan Gupta ji. काकी के कुछ पात्रों का चरित्र चित्रण आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक दिन सुबह सुबह काकी का प्रमुख पात्र श्यामू उसकी नींद खुलती है और वो देखता है कि घर में हंगामा मचा हुआ है। वो देखता है कि उसकी माँ एक भूमि धरती पर सोई हुई है और उसको एक कपड़े से लिपटाया गया है और बाकी के सब लोग उसे घेर कर बहुत दुखी होके रो रहे हैं। जब लोग उमा को काकी को शमशान ले जाने के लिए उसकी अर्थी को उठाते हैं तो शामू बहुत रोता है, वो शोर मचाता है और वो कहता है कि मैं अपनी काकी को कहीं नहीं ले जाने दूंगा, मेरी काकी सोई है। लोग उसे बड़ी मुश्किल से वहां से हटाते हैं और काकी को शमशान लेके जाते हैं और एक दासी पीछे से राम 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 कहते हुए शामू को संभालती है। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग लोग शामू को ये विश्वास दिलाते हैं कि उसकी काकी मामा के यहाँ गई हुई है, परंतु ये बात बहुत दिन तक शामू से छुपी हुई नहीं रहती है। उसके आस पड़ोस के बच्चे लोग, बालक लोग ही उसे बता देते हैं कि काकी तो ऊपर राम के घर गई है, भगवान राम के घर गई है। बहुत दिनों तक शामू काकी के लिए रोता है, परंतु कई दिनों के बाद उसका रोना धीरे धीरे कम हो जाता है, पर उसके मन के अंदर जो दुख होता है वो कम नहीं हो पाता है और वह हम प्राय हमेशा ही शून्य मन से आकाश की ओर, आसमान की ओर, भगवान राम की घर की ओर देखता रहता है। अचानक एक दिन उसे आसमान में एक पतंग उड़ती हुई दिखाई देती है और वो एक योजना बनाता है और अचानक वो बहुत खुश हो जाता है। तो वो अपने पिता विश्वेश्वर के पास जाकर बोलता है कि काका मुझे एक पतंग मंगा दो। परंतु विश्वेश्वर अपनी पत्नी उमा की मृत्यु के बाद बहुत ही उदास रहते थे। वह उसकी बात सुन के भी अनसुनी कर देते हैं और उसे पतंग लाके नहीं देते हैं। श्यामू को पतंग के लिए बहुत उत्साह रहता है, तो वो एक दिन क्या करता है, अपने पिता का जो कोट खूंटी पर टंगा हुआ था, तो विश्वेश्वर की कोट की जेबों में हाथ डालता है और उसमें से उसको एक चवन्नी मिल जाती है। वह चवन्नी लेकर वह अपने दोस्त भोला के पास जाता है। भोला सुखिया दासी का बेटा है और उसकी श्यामू के हम उम्र का रहता है। वह अपने दोस्त को कहता है कि जाकर जीजी से चुपचाप तू पतंग और उसके लिए एक डोर मंगा ले और देखना कोई देख ना पाए। एक अंधेरे कमरे में श्यामू और भोला पतंग को डोर बांध रहे होते हैं। तब श्यामू भोला से कहता है कि तू ये बात किसी को ना बोलना, पर मैंने ये पतंग राम जी के घर में इसको भेजूंगा और उस डोर को पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। भोला अपने आप को शामू से अधिक समझदार समझता है और वो बताता है कि डोर तो काफी पतली है, तो काकी तो उतर नहीं पाएगी और हो सकता है कि तेरी डोर टूट भी जाए, तो हमें मोटी रस्सी लेनी चाहिए। ये सुनकर श्यामू को उसकी बात सही लगती है और उसे अब और चिंता होने लगती है, क्योंकि उसके पास मोटी रस्सी के लिए पैसा नहीं होता है। अब सारी रात उसे नींद नहीं आती है, ये सोच के कि वो पैसों का इंतजाम कैसे करे। दूसरे दिन उसी तरकीब से वह उसके पिता के कोट में फिर से हाथ डालता है और उसके पॉकेट में से 1 रुपया निकाल लेता है। वह रुपया देके वो भोला को बोलता है कि जाकर 2 मोटी मोटी रस्सियां लाना, ताकि एक कम पड़े तो हम दूसरी रस्सी का उपयोग कर सकते हैं। और मैं जवाहर भैया से इस का एक कागज पर काकी लिखवा लूंगा, ताकि चीट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास जाएगी और वही पतंग पकड़ के माँ राम जी के घर से नीचे उतर आएंगी। 2 घंटे के बाद दोनों बहुत खुश होकर एक अंधेरी कोठरी में शामू और भोला पतंग में रस्सी बांध रहे होते हैं। तो अचानक वहां से गुस्से में एकदम से विश्वेश्वर आ जाते हैं और वो उनको डराकर पूछते हैं कि तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है।
भोला अपनी मालिक की डांट सुन के डर जाता है और वो बता देता है कि श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए रुपया निकाला था। श्यामू को विश्वेश्वर 2 तमाचे जड़ देते हैं, 2 थप्पड़ मार देते हैं और उसे कहते हैं कि क्या चोरी सीख कर जेल जाएगा। और ये कहते हुए उसके कान मलते हुए विश्वेश्वर पतंग फाड़ देते हैं और फिर वो रस्सियों की ओर देखते हुए पूछते हैं कि ये किसने मंगाई है। तो भोला बोलता है कि ये रस्सी श्यामू ने मंगाई है, वह इनमें पतंग में डोरी बांधकर ऊपर भेजने वाला था और वहां से काकी को राम के घर से नीचे उतारने वाला था। ये सुनकर विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह जाते हैं और फटी हुई पतंग को उठाकर देखते हैं, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी। For detailed and line-by-line explanation, please students refer my videos on chapter Kaki. Link is given in the description. Thank you for listening and goodbye.